हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप चाहते हो कि हमारी कोई स्टोरी मिस ना हो तो बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। अलीगढ़ में एक भयानक रात। रिया और मम्मी सुमन और पापा विनोद के साथ दिल्ली में रहती थी। वो हर साल अपनी मम्मी पापा के साथ गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर जाती थी। उनका घर अलीगढ़ ज़िले में था। एक बार की बात है, रिया के स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी थी। रिया और सुमन ननिहाल जाने के लिए तैयार थे। विनोद को ऑफिस में काफ़ी काम होने की वजह से शाम की छुट्टी मिल पाई। दिन ढल चुका था। सुमन ने कहा, अब रहने दो, अब जाने का समय नहीं है, सुबह होते ही हम अलीगढ़ के लिए निकल जाएंगे। इस पर विनोद ने कहा, हमारे पास खुद की कार है, दिन ढल गया है तो क्या हुआ, हमें कौन सा वाहन बदलना है। रिया भी जिद करने लगी, मम्मी अभी चलो ना, मुझे नानी के घर जाना है। रिया और विनोद के बहुत जिद करने पर सुमन जाने के लिए तैयार तो हो गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर ना जाने क्यों उसका मन घबरा रहा था। अब रात हो चुकी थी और इन लोगों की गाड़ी सड़क पर चले जा रही थी। रात की वजह से सड़क पर गाड़ियों का आना जाना कम हो गया था। विनोद कार चला रहा था। सुमन और रिया पीछे की सीट पर बैठे थे। जिस गांव में उन्हें जाना था वो गांव अलीगढ़ से करीब 20 किलोमीटर आगे था। वह अलीगढ़ पहुंच चुके थे। आगे का रास्ता कच्चा और सुनसान था। वह कोई आता जाता दिखाई नहीं दे रहा था। गाड़ी अब कच्चे रास्ते पर चले जा रही थी। थोड़ी ही देर चलने पर गाड़ी अचानक रुक गई। रिया ने पापा से कहा, पापा क्या हुआ, गाड़ी बंद कैसे हो गई। विनोद ने कहा, पता नहीं बेटा, उतर कर देखता हूँ। सुमन ने कहा, जल्दी देखिए और यहाँ से चलिए, कितना सुनसान रास्ता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कार से उतरकर विनोद ने गाड़ी के बोनट को खोलकर देखा। गाड़ी में कोई कमी लग नहीं रही थी। विनोद गाड़ी के अंदर आकर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। तभी सुमन ने कहा, क्या हुआ, चलिए ना। विनोद अभी भी कुछ सोच रहा था। फिर सुमन ने रिया के पापा के कंधे को पकड़कर जोर से हिलाया और कहा, क्या हुआ, क्या सोचने लगे हो। मैं कह रही हूँ चलिए यहाँ से, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। एक तो सुनसान रास्ता, ऊपर से रात, जल्दी चलिए। तब विनोद ने कहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि गाड़ी में कोई खराबी नहीं है, फिर गाड़ी रुक कैसे गई। सुमन ने कहा, देखिए क्या पता गाड़ी रिस्टार्ट हो जाए। तब विनोद ने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब कार दोबारा उस रात के अंधेरों को चीरते हुए फिर आगे बढ़ने लगी। अभी थोड़ी ही दूर कार चली थी कि रिया चिल्लाई, मम्मी। एकदम से विनोद ने कार रोक दी और दोनों मम्मी पापा रिया से कहने लगे, क्या हुआ बेटा, चीखी क्यों। इस पर रिया ने कहा, पापा मुझे ऐसा लगा जैसे हमारी कार के नीचे एक आदमी और औरत आ गए हैं। विनोद ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो औरत आदमी हमारी कार के नीचे आ जाते तो हमें भी तो पता चलता, और वैसे भी रात बहुत हो गई है, मुझे नहीं लगता ऐसे में इस रास्ते पर हमारे अलावा और कोई होगा। रिया की आंखें डर से फटी हुई थी और वो कह रही थी कि पापा ट्रस्ट मी, मैंने देखा उन आदमी औरत को। सुमन ने कहा, गाड़ी थोड़ा तेज चलाइए। गाड़ी की रफ्तार विनोद ने तेज कर दी। तभी कार के शीशे में विनोद को एक डरावना चेहरा दिखाई दिया। उस डरावने चेहरे को देखते ही विनोद का हाथ स्टीयरिंग से छूटा और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने लगा, और बैलेंस बिगड़ने की वजह से गाड़ी इधर उधर चलने लगी। जैसे तैसे करके विनोद ने अपने आप और गाड़ी को संभाला। तभी सामने एक औरत और आदमी दिखाई दिए जो गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विनोद ने गाड़ी नहीं रोकी, बल्कि गाड़ी की रफ्तार और तेज़ कर दी, क्योंकि अभी तक वो रिया की बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। और अचानक से उन दोनों आदमी औरत का ऐसे कार के सामने आना और लिफ्ट मांगना उनको अजीब लगा। सुमन और विनोद को डर से भर देने के लिए काफ़ी था। विनोद तो पसीने से लथपथ गाड़ी को अंधाधुंध रफ्तार से भगाए जा रहा था। आगे जाने के बाद फिर से औरत और आदमी जिसको विनोद ने पीछे छोड़ा था फिर सामने आ गए थे। फिर वो गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे। अब तो उन तीनों की जान मुंह में आ गई थी। अचानक सुमन का फ़ोन बजा। हेलो, कौन। दूसरी तरफ से सुमन का भाई अर्जुन बोल रहा था,
हेलो दीदी, कैसे हैं आप? सुमन ने कहा, भाई कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इस रास्ते पर बहुत गड़बड़ है। और सुमन ने उन दोनों आदमी औरत के बारे में अर्जुन को बताया। तब अर्जुन ने कहा, दीदी आप चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। और 10-15 मिनट के बाद ही अर्जुन वहाँ रास्ते पर खड़ा था। विनोद ने गाड़ी रोका और कहा, अच्छा हुआ अर्जुन तुम आ गए। पता नहीं क्या हो रहा था, हमारे साथ कुछ समझ नहीं आ रहा था। अर्जुन ने कहा, कोई बात नहीं जीजा जी, मैं आ गया हूँ तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अर्जुन भी अब कार में बैठा और कार घर की तरफ चल दी। अब तो मानो जैसे सुमन, विनोद और रिया का डर अर्जुन के आने से थोड़ा कम हो गया था। अब सब लोग घर पहुंच चुके थे। अर्जुन ने कहा, लाइए जीजाजी, कार की चाबी मुझे दीजिए, मैं गाड़ी पार्क कर देता हूँ, आप लोग अंदर जाइए। विनोद ने कहा, ठीक है, और चाबी अर्जुन को दे दी। जैसे ही रिया और उसके मम्मी पापा ने घर में एंटर किया, तीनों चौंक पड़े। घर में सब लोग रो क्यों रहे थे और सामने किसी की लाश पड़ी थी, ये देखकर सुमन और विनोद डर गए। ये क्या हुआ है घर में और हमें अर्जुन ने कुछ बताया क्यों नहीं? सुमन की माँ ने रोते हुए सुमन से कहा, बेटा तेरा भाई अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं रहा। इतना सुनते ही सुमन, विनोद और रिया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सुमन को विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जो भाई घर के बाहर तक उसके साथ था, घर में उसकी लाश पड़ी हुई थी। ये देखने के लिए कि कहीं ये मेरा वहम तो नहीं, सुमन ने अर्जुन के चेहरे से कफन हटाया। हाँ, यह सच था, सामने जो लाश पड़ी थी वो अर्जुन की ही थी। सुमन के पिता ने बताया कि रात 9 बजे अर्जुन अपनी बाइक से घर आ रहा था, तभी उसकी बाइक को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे उसके सर में चोट आई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अगर अर्जुन मर चुका था तो जो बाहर था वो कौन था? दोस्तों, कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे अपने हमसे दूर जाने के बाद भी किसी न किसी वजह से जुड़े रह जाते हैं। जैसे घर में किसी सदस्य में मरने वाले का हद से ज़्यादा प्यार या और भी बहुत सारी जिम्मेदारी हो सकती है। मैं फिर लौटूंगी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखना। हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड नाइट, टेक केयर।